दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा है। सर, अब जिस तारीखों का इतने दिनों से इंतजार कर रही थी आम आदमी पार्टी, आखिरकार वो तारीखों का ऐलान हो गया है। सबसे पहले क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। देखिए, बिल्कुल इस बार फिर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। पहले हमने जितने रिकॉर्ड कायम किए थे, देश की हिस्ट्री में सबसे बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नाम बोलते हैं। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, पहली बार इलेक्शन लड़ी आम आदमी पार्टी ने, पहली बार सरकार बनाई। दूसरी बार इलेक्शन लड़ी तो दूसरी बार सरकार बनाई, तीसरी बार इलेक्शन लड़ी तो तीसरी बार सरकार बनाई, और वो भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ। मैं समझता हूँ इस बार फोर्थ टाइम भी है वो आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के नया रिकॉर्ड बनाएंगे। सो मैं समझता हूँ पहले ऐसा रिकॉर्ड कभी ही इंडियन लोकतंत्र की हिस्ट्री में नहीं है। तो वो जितने रिकॉर्ड पहले आम आदमी पार्टी के नाम बने, तो एक नया रिकॉर्ड जो है वो भी आम आदमी पार्टी के नाम बनेगा और हमारे कौमी कन्वीनर, हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी दोबारा भारी बहुमत से जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2020 का जब चुनाव हुआ था तब अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रहे। क्या लगता है कि इसका असर जो है वो चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करने वाले लोगों की गिनती लगातार बढ़ रही है। जब मुख्यमंत्री थे तो और बढ़ी, अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो मैं समझता हूँ लोगों के मनों में बहुत ज़्यादा और भी जो उनके प्रति प्यार हो गया, और भी जो उनके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गई कि ये ओहदा त्याग सकते हैं। ये तो कोई किसी ने एलिगेशन लगाया तो उसके ऊपर उन्होंने अपना ओहदा त्याग दिया। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक कुर्बानी है, एक बहुत बड़ा जो लोगों के मन में सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उनकी बहुत बड़ी है। तो मेरा मानना है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बना के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी चुनाव से इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, तारीखों का ऐलान होने से पहले उन्होंने रैलियां कर दी, कई सारी घोषणाएं दिल्ली के लिए की गई। कांग्रेस जो है वो लगातार चुनावी मैदान में उतरी और सभी बड़े नेता, या यूं कहें जो मजबूत नेता पुराने समय के थे, उन सभी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो क्या लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा या बीजेपी बनाम आप होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, उनके पास तो कोई मैं समझता हूँ कैंडिडेट तक नहीं उनको मिल रहे। तो अकेली आम आदमी पार्टी है जिनके पास एक बहुत बड़ा चेहरा है, जो देश में जाना जाता। पूरे देश के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए कंपेन करने पहुंचे, क्योंकि पूरे देश से लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, पंजाब के लोग बसे हुए हैं, हरियाणा के लोग बसे हुए हैं, पूरे देश से लोग आते हैं। तो सभी लोग पूरे देश से अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्रचार करने पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। देश के लोगों को पता है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो देश में नफरत बढ़ी है। आम आदमी पार्टी जब से देश में आई है, सो काम की राजनीति आगे आई है। सो आम आदमी पार्टी को इसलिए लोग प्यार करते हैं कि लोग काम की राजनीति करती हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर पे बात करते हैं, लोगों को करप्शन खत्म करने की आम आदमी पार्टी बात करती है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने टिक नहीं पाएगी। और दूसरा कांग्रेस पार्टी है, वो तो पहले भी जीरो पे आउट होती थी, इस बार भी जीरो पे आउट होगी। उनके पास भी कोई नेता नहीं है, तो वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। देश जानता है, लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एको थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनको लोगों ने परखा हुआ है, और दूसरा आम आदमी पार्टी है जिनकी सरकार को लोगों ने परखा हुआ है और काम के लिए परखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डेट अनाउंसमेंट से पहले उन्होंने जो हाल के दिनों में दिल्ली में चर्चाएं चल रही थी कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, या इसके अलावा आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी कि ईवीएम में गड़बड़ी है। पिछले चुनाव का हवाला दिया हरियाणा और महाराष्ट्र में कि किस तरह से वोटों की काउंटिंग में गड़बड़ी, इन सभी चीज़ों का जवाब दिया और कहा कि ये महज एक लोगों के दिमाग में ये बातें डाली जा रही है। पारदर्शिता के साथ इस बार का जो चुनाव है वो हो रहा है। देखिए, पूरा देश जानता है, दिल्ली के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को खड़े करके जाली फर्जी एप्लीकेशन देके दिल्ली के वोटरों को वोटर लिस्ट से हटवाया है। ये पूरा देश जानता है। किसी कहीं पे 2000, कहीं पे 4000, कहीं पे 5000, वो लोग जो मैं समझता दिल्ली में आके बसे, उनके नाम कटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और लोग इसका जवाब भी देंगे जब इलेक्शन आएगी, जिस दिन वोट पड़ेगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी को लोग करारा जवाब देंगे, क्योंकि वही वहां के रहने वाले लोग हैं, उनकी दोस्त बेहतर वोट डाल रहे हैं। सो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी वो गलत हथकंडा अपना रही है जिससे वो जीतना चाहती है। पर लेकिन दिल्ली के लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। इस बार फिर काम की राजनीति वाली सरकार बनाएंगे, काम करने वाली पार्टी को वोट देंगे। जो अरविंद केजरीवाल जी जाने जानते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट मिलेगी। दिल्ली में एक बड़ा तबका पंजाब से भी रिलेटेड है, तो क्या आप लोग चुनावी प्रचार में जाएंगे? पंजाब के जो विधायक हैं या
मंत्री हैं, ये सारे लोग दिल्ली चुनाव में देखे जाएंगे? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनके वॉलंटियर जहाँ भी वोट होती है वहाँ जाते हैं। पंजाब के वॉलंटियर दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के वॉलंटियर पंजाब आते हैं, गुजरात जाते हैं, हरियाणा आते हैं। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर जो हैं वो मैं समझता हूँ देश के लिए लड़ते हैं, देश के बच्चों की एजुकेशन के लिए लड़ते हैं, क्योंकि हमारी सरकार जहाँ भी बनती है तो हम एजुकेशन पे काम करते हैं, हम हेल्थ सेक्टर पे काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल हम सभी लोग जाएंगे और एक बड़ी कैंपेन करेंगे और उसके साथ एक बड़ी जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की होगी। तो ये हरपाल सिंह चीमा थे जिन्होंने कहा कि दिल्ली में एक बड़ी जीत जो है वो आम आदमी पार्टी करेगी और विकास की राजनीति जो है वो कर रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।